नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के बाद काफी लोग कंफ्यूज हैं। ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? चार्ट क्या बोल रहा है? फंडामेंटल्स में ग्रोथ है या सिर्फ नंबर का गेम है? इस वीडियो में हम मैनकाइंड फार्मा को चार्ट पर फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी एकदम बिल्कुल हिंदी शब्दों में। और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो कंपनी है इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, यानी कंपनी काम क्या करती है। ये जो मैनकाइंड फार्मा कंपनी इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज में से एक है। इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो है क्रॉनिक थेरेपिस्ट और एक्यूट थेरेपिस्ट में। ये कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं, मेनफोर्स, अनवांटेड 72, गैस ओ फास्ट। अगर हम उसको सिंपल शब्दों में समझे तो ये कंपनी सिर्फ मेडिसिन नहीं, ब्रांड्स भी बनाती है, और ब्रांड पावर ही फार्मा में मोट होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इनका जो मार्केट कैपिटल है वो 86,450 करोड़ का है, और इनका डेट 8,369, यानी कि इनके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में इनका डेट काफी छोटा है। अगर हम इनके इंटरेस्ट कवरेज को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो अपने प्रॉफिट से उस प्रॉफिट से कितने साल तक इंटरेस्ट पे कर सकती है, वो चीज यहाँ पे हमको पता चलता है। अगर हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इनके इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये रेवेन्यू है जो ये कंटिन्यू कैसे कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और जिस बिजनेस में रेवेन्यू आपको कंसिस्टेंसी दिखे उस बिजनेस में, तो आप समझ जाइए कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कंटिन्यू आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है उस कंपनी में। अगर हम यहाँ पे इसके इबिटा मार्जिन को देखें तो इस समय वो आपको एक कंसोलिडेट फेज में दिखेगा। अगर आप देखें तो 18 से 25 के बीच में है। तो यहाँ पे कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है, वो इस समय ग्रोथ फेज में है। तो ग्रोथ फेज में क्या देखना चाहिए आपको? ये देखना चाहिए कि कंपनी क्या कंटिन्यू एक्सपांशन कर रही है, क्या कैपेक्स कर रही है। तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज देखने मिलेगी, यहाँ पे कंपनी ने काफी बड़ा कैपेक्स किया हुआ है। अगर आप देखें मार्च 2025 में 4,500 करोड़ का इनका फिक्स असेट था, लेकिन अगर आप 2025 में देखें तो 19,000 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी ना कंटिन्यू कैपेक्स कर रही है, जो आने वाली डिमांड है फ्यूचर में वो अभी से प्रेडिक्ट करके वो अभी से अपनी चीजों को बढ़ा रही है, ताकि जब डिमांड आए तो कंपनी उस टाइम पे कैपेक्स ना करे, बल्कि अभी उसका फायदा इनको अभी मिलेगा। अगर वो पहले से कैपेक्स करके रखेंगे तो जैसी डिमांड आएगी सप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कंपनी ने कैपेक्स नहीं किया और डिमांड आ गई तो कंपनी उस समय कैपेक्स करेगी, तब वो सप्लाई के रेडी होगी, और वो जो उनका अपॉर्चुनिटी वो उनसे वहां पे छूट जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी है क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स भी किया हुआ है, और कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें एक पॉजिटिव चीज है। अगर यहाँ पे अगर आप आके देखें तो इनका ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरी इतना ज्यादा नहीं है अगर आप इनके रेवेन्यू से कंपेयर करें। ये जो सारी चीजें होती है जैसे कि रेशियोज हो गए, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरीज, ये जो सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, डेट वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब हमें पीयर कंपनी से इनको कंपेयर करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्लियरिटी मिलती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कोई और कंपनी पकड़े फॉर एग्जांपल और उनका ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा हुआ है कंपनी के कंपेयर में, तो यानी कि अभी इतना पैसा आना बाकी है जितना इन्होंने सेल किया है, अभी पूरा सेल का अमाउंट इनके पास नहीं आया हुआ है। और अगर और कंपनी है जिनका इनके कंपेयर में ट्रेड रिसीवेबल उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें इनका कैश फ्लो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दिखेगा। जो कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आपको कंटिन्यू प्रॉफिट में दिखे, तो आप समझिए कंपनी जो माल बेच रही है, जो पैसा उनके पास आ रहा है उनके कंपनी में, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर वो एकदम तत्पर है। यानी कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है, वो अपने जो माल बेच रही है उसका पैसा वो टाइम पे अपने कंपनी में ला रही है, जिससे कि उनके पैसे वर्किंग कैपिटल में नहीं फंसते।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना माल बेचा, लेकिन वो पैसा उनको काफी लेट मिल रहा है, तो फिर जब आगे जो माल बनाना है, खरीदना है, उसके लिए उनको अपने पैसे डालने होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। अगर आप यहाँ पे इनके डेटर्स देखें तो वो भी एकदम कंसिस्टेंट है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं। इस समय प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 2023 में 76.50 थी, अब वो घट के 72.66 हो गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स की पकड़ काफी स्ट्रांग है। जिस कंपनी में प्रमोटर्स की पकड़ स्ट्रांग होती है, वो कंपनी काफी अच्छे से परफॉर्म करती है और एक ट्रस्टवर्थी कंपनी बनती जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक के पास सिर्फ 2.75% की होल्डिंग है, और जो भी होल्डिंग है एफआईज और डीआईज ने ले रखी है, यानी कि एफआईज और डीआईज भी इस कंपनी में काफी इंटरेस्टेड है। अगर आप कंपनी को और डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्योंकि किसी कंपनी में क्या चल रहा है, अगर आप एकदम अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आपको दो चीज यहाँ पे और करना चाहिए। पहला, आपको यहाँ पे इसका इसका जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ो, और यहाँ पे कॉन कॉल आपको दिख रहा होगा, ये कॉन कॉल के जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट, ये पढ़िए। यहाँ पे बात की जाती है मैनेजमेंट के साथ। यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो सीधा जाके इनसे बात करते हैं। अगर उनको कंपनी में कुछ ऊपर नीचे लगता है, कुछ नेगेटिव दिखता है या फिर कुछ रेड फ्लैग चीज जैसी दिखती है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कंपनी को एकदम डीपली जाके स्टडी करना चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आके इस चार्ट को देखें, कंपनी के मैनकाइंड चार्ट को, इस समय हम इसके वीकली चार्ट पे हैं। आप देखेंगे काफी समय से शेयर अप ट्रेंड में था, इस फेज तक ये अप ट्रेंड में था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह मार्केट गिर गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा हो गई थी। अगर आप देखेंगे कि फार्मा को 2025 से काफी सारे झटके पे झटके मिल रहे हैं, उनको टैरिफ सहना पड़ रहा है, जो कि उनका सबसे बड़ा जो कस्टमर है फार्मा कंपनीज का, यूएसए, वहां से इनको काफी ज्यादा टैरिफ पे करना पड़ रहा है, जो कि फार्मा का सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी शांत नहीं हो जाती, तब तक फार्मा सेक्टर का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आए जिससे कि फार्मा सेक्टर को यहाँ से बूम मिल सकता है। तो दोस्तों, आप कभी भी जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डीपली जाके कंपनी को स्टडी करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है। कंपनी को अगर आगे फ्यूचर में ग्रोथ करना है, आगे उनको बढ़ना है, तो कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, क्या उस सेक्टर में अभी भी प्लेस है ग्रोथ करने की कि नहीं। फिर आपको उस कंपनी के रिस्क को देखना चाहिए कि कंपनी का रिस्क क्या है, क्या उस कंपनी जो रिस्क है कंपनी के, अगर वो फ्यूचर में रिस्क आता है तो उस कंपनी को कितना इम्पैक्ट करेगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जब 2025 में टैरिफ आया, उससे पहले किसी को ये जो रिस्क आ रहा है इसके बारे में इतना नहीं पता हुआ कि ये भी रिस्क आ सकता है, ऐसी भी कोई रिस्क आ सकती है, जो कि 2025 में फार्मा सेक्टर को झटका लग गया उस टैरिफ की वजह से। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।